हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महुआ में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी प्रकार के क्वेश्चन। आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जो सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन-कौन क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, किस पे कितना ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा या जो पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम्हारे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, वो पहला क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है। कहेगा 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। 8 कूलाम क्या दिया है? 8 कूलाम दिया है, यानी क्यू का मान दिया है 8 कूलाम। क्या दिया है? 8 कूलाम दिया। हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? क्यू बराबर होता है एन ई। क्यू का मान दिया है 8, एन का मान निकालना है, ई का मान जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 होता है। ठीक है, इसको लाएंगे बट्टे में, सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 19 इज इक्वल टू एन। इसका दशमलव उठाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, 16 पंचे 80, यानी हमारा आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 19 इज इक्वल टू एन, यानी एन का मान आ गया 5 गुणा 10 की घात 19। ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट की दृष्टि में जो सबसे पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 10 की घात 19 मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी कुचालक ब्रैकेट में विद्युत रोधी माध्य का परावैद्युतांक के हो सकता है। यहाँ पे देखना है कि जो कुचालक विद्युत रोधी है, कुचालक विद्युत रोधी के लिए के का जो मान होता है वो क्या होता है? 1 से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखो, ये तो -3 है, 1 से कम है, 0 1 से कम है, 0.7 भी नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो परावैद्युतांक के का जो मान है कुचालक विद्युत रोधी के लिए, वो क्या होता है? 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक यहाँ पे क्या है? एक ही ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा, कैसा होगा? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, कुंडली के आकार का, परवलयाकार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ हो जाएगा वो किस तरीके का हो जाएगा? परवलयाकार हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है पी डॉट ई। डॉट कहलाता है पी क्रॉस ई, शून्य ई क्रॉस पी। तो यहाँ पे जो हो जाता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी क्रॉस ई। ये हमारा जो लगने वाला बल आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो, तो इतने जो क्वेश्चन थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारे बहुविकल्पी क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अब बात करते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, ये कौन कौन इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है तुम्हारा यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, क्या कह रहा है? विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की दृष्टि से है वो हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्या है? विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम्हारा 2026 के लिए। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन?
तो देखो पहले समझते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो इसके लिए एक छोटा सा चित्र बनाएंगे। क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू लिख देंगे। इनके बीच की डिस्टेंस 12 हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी? 12। यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? कि एक, पहले हम बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। दो डेफिनेशन पूछे गए, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम पहले बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है। इसमें बताएंगे विद्युत द्विध्रुव में कि एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर उपस्थित हों, तो ऐसे निकाय को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है। दो समान, देखो प्लस क्यू क्यू तो है ही, तो समान तो है, लेकिन विपरीत साइन, तेरा प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित हों, तो इस प्रकार के निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए इसके बाद चलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको समझते हैं। तो इसमें बताते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की अल्पतम दूरी 12 के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। यानी P बराबर हमारा फॉर्मूला आ गया Q गुणा 12। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P बराबर 2QL। क्या बताया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में? कि विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर फॉर्मूला हो जाता है 2QL। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो एवं मात्रक तथा विमा भी लिखो। क्या करना? मात्रक लिखना है, विमा भी लिखना है। कैसे लिखोगे? समझते हैं। पहले तो डेफिनेशन समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर फॉर्मूला आ जाएगा F/Q0। क्या डेफिनेशन बनी? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी भाषा। अगर पेपर में भूल जाता है तो किस तरीके से लिखना है? सूत्र से बना लेना। सूत्र हमें याद रखना है, E बराबर F/Q0 धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन आ जाती है कि विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या सीधी सीधी भाषा लिख सकते हो, कछु याद ना हो तो लिख देंगे कि बल तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पे जो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हमारी जो मात्रक आ जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पे मात्रक निकल के आ जाता है। बात करेंगे विमा, बल की विमा क्या होती है? MLT-2। ये हमारी बल की विमा होती है। आवेश की विमा होती है AT। क्या हो जाती है? AT। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा तो हो जाएगा MLT कितना हो जाएगा? -3 और A-1। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा MLT-3 A-1 यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, एप्सिलॉन जीरो को क्या कहते हैं, इसका मान कॉमा मात्रक तथा विमा लिखो। एप्सिलॉन जीरो को पहले बता दें, एप्सिलॉन जीरो को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घाते -12। मात्रा क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, इसका एप्सिलॉन जीरो को क्या कहते हैं ये पता चल गया, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान क्या होता है ये लिख दिया, मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति वो कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। अब बात करते हैं इसकी विमा, तो इसकी विमा याद रख लेना m-1 L-3 T4 A-2, ये हमारी इसकी विमा हो जाती है एप्सिलॉन जीरो की। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा वो आ जाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा एवं व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है हमें, तो किस तरीके से करेंगे, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में है। इसका जो व्यंजक आता है तो बराबर आ जाता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बाहर में अंत में निकल के आता है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करना है क्योंकि ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में निकालने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे है दो बिंदु आवेश 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम व 10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम व 1 मीटर की दूरी पर पृथक स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इस क्वेश्चन को क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिल सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम पूरी फिजिक्स का जो चैप्टर होने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि सारी वीडियो आप लोगों को मिले तो बीके क्लासेस महोबा जो हमारे यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।